तो क्या 2026 में पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए, आज हम इस पूरी प्रक्रिया को एक-एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा है, चाहे बैंक में खाता खुलवाना हो, अपनी पहली नौकरी शुरू करनी हो या फिर इनकम टैक्स फाइल करना हो, इन सब में एक चीज क्या कॉमन है? जी हाँ, वो है पैन कार्ड। ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है, समझ लीजिए ये भारत में आपकी फाइनेंशियल पहचान की चाबी है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले, पैन कार्ड इतना ज़रूरी क्यों है? फिर इसे बनवाने के दो मेन तरीके कौन से हैं? एक है इंस्टेंट ई-पैन और दूसरा है फिजिकल पैन। और आखिर में हम उन आम गलतियों पर भी बात करेंगे जिनसे हर किसी को बचना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से। आखिर ये पैन कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर इतना ज़रूरी होता ही क्यों है? देखिए, असल में पैन कार्ड हमारे फाइनेंशियल जीवन की नींव है। बैंक में खाता खुलवाना है, पैन चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, पैन चाहिए। कोई अच्छी नौकरी ज्वाइन करनी है, अरे वहां भी पैन कार्ड लगेगा। इतना ही नहीं, कोई भी बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो या फिर सरकारी योजनाओं का फायदा उठाना हो, इसके बिना काम नहीं चलता। अच्छा, तो अब जब ये समझ आ गया है कि पैन कार्ड कितना ज़रूरी है, तो सवाल आता है कि इसे बनवाएं कैसे? तो इसके लिए ना दो मुख्य तरीके हैं। यहाँ पे आके ना एक बहुत ही मज़ेदार चॉइस मिलती है। एक तरफ है इंस्टेंट ई-पैन। ये बिल्कुल मुफ्त है और सिर्फ 10 मिनट में, हाँ, सिर्फ 10 मिनट में आपको डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाता है। और दूसरी तरफ है अपना ट्रेडिशनल फिजिकल पैन कार्ड। इसमें लगभग 107 रुपए का खर्च आता है और कार्ड को घर पहुंचने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो सीधी सी बात है, आपको चाहिए रफ्तार या फिर हाथ में एक प्लास्टिक का कार्ड? तो ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं सबसे तेज वाले ऑप्शन की, यानी आधार से मिलने वाले इंस्टेंट ई-पैन की। तो ये इंस्टेंट ई-पैन है क्या चीज़? देखिए, ये एक डिजिटली साइंड पैन कार्ड है। होता क्या है कि आधार के ई-केवाईसी के जरिए आपकी पहचान वेरीफाई होती है और बूम, लगभग तुरंत ही ये जारी हो जाता है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, इसकी वैल्यू बिल्कुल फिजिकल पैन कार्ड के बराबर है, कोई फर्क नहीं। और इसको बनवाने का प्रोसेस, अरे बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाइए, वहां अपना आधार नंबर डालिए। फिर आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे डाल के वेरीफाई कर दीजिए। अपनी सारी डिटेल्स एक बार चेक करके कंफर्म कीजिए और बस हो गया काम। आपका ई-पैन पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड के लिए रेडी है ना? एकदम आसान। चलिए अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने वॉलेट में रखने के लिए एक फिजिकल कार्ड चाहिए होता है। अच्छा, तो इस प्रोसेस के लिए आगे बढ़ने से पहले ना कुछ चीजें तैयार रख लीजिए। एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं। क्या क्या चाहिए? पहचान और पते के प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड, एक हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो, अपने सिग्नेचर की एक स्कैन्ड कॉपी और एक चालू मोबाइल नंबर। यकीन मानिए, ये सब पहले से तैयार रखने पर प्रोसेस मक्खन की तरह हो जाएगा। अब बात करते हैं खर्च की। तो फिजिकल कार्ड के लिए एक छोटी सी फीस लगती है, जो अगर भारत में ही कार्ड मंगवाना है तो करीब 107 रुपए के आसपास होती है। तो करना क्या है? आपको NSTL या UTITSL की वेबसाइट पर जाना है। ध्यान रहे, ये दोनों ही सरकार की ऑथराइज्ड एजेंसियां हैं। वहां जाकर आपको फॉर्म 49A भरना होगा। अपनी सारी जानकारी बिल्कुल सही सही भरिए, अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए और फिर आराम से बैठ जाइए। 15 से 20 दिनों के अंदर आपका पैन कार्ड पोस्ट से सीधा आपके घर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग अक्सर कर देते हैं। इनसे बचकर ना आप अपना काफ़ी समय और सिरदर्दी बचा सकते हैं। यहाँ ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पहली गलती, नाम या पिता के नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक। दूसरी, जो डिटेल्स आप भर रहे हैं वो आधार की डिटेल से मैच नहीं कर रही। तीसरी, गलत डेट ऑफ बर्थ डाल देना। और चौथी, धुंधली सी फोटो या सिग्नेचर अपलोड कर देना। ये कुछ ऐसी गलतियां जिनकी वजह से एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट हो सकता है। और हाँ, अपना पता भी हमेशा पूरा और सही सही ही भरें। तो इसका एक ही गोल्डन रूल है, एक ही रामबाण इलाज है। सबमिट का बटन दबाने से पहले एक बार नहीं, 2 बार हर एक डिटेल को ध्यान से चेक कर लीजिए। ये छोटी सी आदत आपको बहुत बड़ी परेशानी से बचा सकती है। एक बात हमेशा याद रखिए, ये पूरा प्रोसेस आपके कंट्रोल में है।
अगर जानकारी सही है तो कोई भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई कर सकता है। और जाते जाते एक सबसे ज़रूरी बात, सही जानकारी होना ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। हमेशा सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें और उन फर्जी एजेंट से बचकर रहें जो पैसे लेकर काम करवाने के झूठे वादे करते हैं। सुरक्षित रहिए और सही तरीके से अप्लाई कीजिए।